जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, इन दिनों कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिसको लेकर के आप लोगों के मन में भी कुछ प्रश्न आ रहे होंगे कि आखिर ये सब कुछ हो क्या रहा है। क्यों हमारे पुराने सिद्धांत बदलते हुए नजर आ रहे हैं, परिस्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं, कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिनको लेकर के बड़ा आश्चर्य होता है। अगर आपको मेरी बात अभी समझ में नहीं आ रही है तो आगे जो मैं कहने जा रहा हूं उसको बड़े ध्यान से समझिए। आप बचपन से क्या पढ़ते आए हैं? पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, यही पढ़ते आए हैं आप। लेकिन हाल ही में नासा के वैज्ञानिक कहते हैं कि जो सूर्य का बैरी सेंटर है वो सूर्य से बाहर है, इसीलिए पृथ्वी सूर्य के चक्कर नहीं लगा रही है बल्कि किसी और बिंदु का चक्कर लगा रही है। ऐसे में आप किसकी बात को सही मानेंगे? वैज्ञानिकों की पहले की बात को सही मानेंगे या अभी की बात को सही मानेंगे? दर्शकों, उसके साथ ही आपने देखा होगा अभी 19 तारीख को क्या हुआ था। माइक्रोसॉफ्ट के सारे सिस्टम क्रैश हो गए थे, यानी जहां जहां माइक्रोसॉफ्ट काम कर रहा था वहां सारे काम अधूरे रह गए थे, ठप हो गया था। विमान उड़ान नहीं भर पा रहे थे, एयरपोर्ट पे काम ठप हो गया था, बैंकिंग लेन देन पर फर्क पड़ा था और दुनिया के कई देश इससे प्रभावित हुए थे। क्या ये घटना साधारण घटना है या इसके पीछे भी कोई बहुत बड़ी थ्योरी काम कर रही है? दर्शकों, ये बात मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूं कि यहां पर दो तरह की थ्योरी आपको समझनी पड़ेगी। एक तरफ आध्यात्मवादी लोग, यानी कि भगवान पर विश्वास करने वाले लोग, अपने आप को आध्यात्मवादी कहने वाले लोग, ईश्वरीय शक्ति पर विश्वास करने वाले लोग परिवर्तन की बात कर रहे हैं, युग परिवर्तन की बात कर रहे हैं, परमात्मा के प्रकट होने की बात कर रहे हैं, कल्कि के अवतार की बात कर रहे हैं। तो दूसरी ओर विज्ञान ये कहता है 2029 के अंदर एक एस्टेरॉयड हमारी धरती से टकराएगा, पृथ्वी सूर्य के चक्कर नहीं लगा रही है। कुछ समय पहले क्वांटम एंटेंगलमेंट को लेकर के भी वैज्ञानिकों की एक थ्योरी सामने आई थी। वो थ्योरी ऐसी थ्योरी थी जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत पहले से जानते थे, लेकिन उन्होंने उसे भूतिया थ्योरी कह करके छोड़ दिया था। यहां मैं आज कुछ बात जो कह रहा हूं कुछ टेक्निकल बात है, लेकिन कहनी इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारे दर्शकों में से कुछ ऐसे भी होंगे जो इस बात को रिलेट कर पा रहे होंगे। ऐसे में दर्शकों, इस समय जो कुछ भी हो रहा है विज्ञान के स्तर पर भी और आध्यात्म के स्तर पर भी, इन दोनों का समय जब एक जगह आकर के मिल रहा है तो इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि इस दुनिया के अंदर इस समय कुछ बड़ा तो होने वाला है। इसीलिए अब इस धरती पर एक ऐसी थ्योरी जन्म लेने वाली है जो पुरानी सारी मान्यताओं को धराशायी कर देगी। मेरी बात को ध्यान से समझिए दर्शकों। अब आने वाले समय के अंदर एक ऐसी थ्योरी दुनिया के सामने आने वाली है जो हमारी सारी मान्यताओं को धराशायी कर देगी। मैंने दोबारा रिपीट की है बात। चाहे वो मान्यता आपकी विज्ञान के पैरामीटर पर हो या आध्यात्म के पैरामीटर पर हो, यानी आध्यात्म के पैरामीटर पर भी जो बातें आज तक आप सुनते आ रहे हैं, समझते आ रहे हैं, फॉलो करते आ रहे हैं, वहां भी आमूल चूल परिवर्तन आपको नजर आएगा। और जो थ्योरी, जो प्रैक्टिकल हम साइंस के आधार पर अब तक अपनाते आ रहे हैं, वहां पर भी आपको बहुत बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे। यानी पुरानी थ्योरी और नई थ्योरी के बीच में एक ऐसा संबंध होगा जो विज्ञान के अंदर से जो सच है उसको निकाल के बाहर कर देगा और बाकी सब आपको झूठ नजर आएगा। यानी पूर्णतया सत्य, जो विज्ञान में सत्य है वही आपके सामने होगा। विज्ञान के नाम पर जो थ्योरी चलती है वो यहां पर एप्लीकेबल नहीं होगी। ठीक उसी तरह से जो आध्यात्मवादी लोग हैं वो जिस थ्योरी को मानते हैं, जिस प्रैक्टिकल अप्रोच को लेकर के चलते हैं, जिन मान्यताओं को लेकर के चलते हैं, वहां से भी सत्य प्योर फॉर्म में दुनिया के सामने होगा। और ये दोनों जगह से जो सत्य निकल करके आएगा वो सत्य होगा जो हर पैरामीटर पर खरा होगा। अब दर्शकों, मेरी बात को मैं बहुत साधारण तरीके से आपको समझाऊं
तो आप एक बात को समझिए। आपने सुना होगा कि एक सर्कल के अंदर 360 डिग्री होते हैं। 360 ही क्यों होते हैं? तो मैं एक छोटा सा आपको वीडियो दिखाता हूं, आप समझिए कि कौन क्या उत्तर दे रहे हैं। किसी से पूछिए कि साल में 12 महीने क्यों होते हैं? एम्पिरिकल डिवीजन होता तो 10 होने चाहिए थे। अच्छा, किसी से पूछिए कि सर्किल में 360 डिग्री क्यों होते हैं? मैं सनातन धर्म पर ही बहुत बता रहा हूं, जो इन लोगों को नहीं समझ में आता। बड़े से बड़े मैथमेटिक्स के प्रोफेसर से पूछिए कि साहब सर्किल है, व्हाई देयर आर 360 डिग्रीज इन अ सर्किल? एम्पिरिकल डिवीजन में 100 होते, 200 होते, 300 होते, समझ में आता। 350 भी समझ में आ सकता था, व्हाई 360? उसका रीजन है कि हमारे यहाँ 6 वेदांग हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छंद, व्याकरण, ज्योतिष। वेदों के 6 हैं। ज्योतिष के 2 भाग हैं, फलित और गणित। द इंटायर मैथमेटिक्स वॉज डिवाइज टू इंटरप्रेट द मोशंस ऑफ द प्लैनेट्स। और प्लैनेटरी मोशन में व्हेन अर्थ टेक वन सर्किल राउंड द सन, in that process it rotates 360 times on its axis. That's why there are 360 degrees in a circle. And in that process 12 times moon takes the round of the earth. So that's why there are 12 months in this process. दर्शकों, इसको देखने के बाद में आपको समझ में आ गई होगी कि पृथ्वी की अपनी रोटेशन है और वो सूर्य के चक्कर लगाती है। 360 उसके चक्कर लगते हैं, इस वजह से 360 डिग्री होती है। अब आप ये बताइए, अगर ये थ्योरी सही है तो फिर 365 दिन क्यों होते हैं एक साल के अंदर? वो 5 दिन कहाँ गायब हो जाएंगे? अगर पृथ्वी के एक दिन में एक चक्कर लगाने से और 360 दिन में पूरा उसका ऑर्बिट का चक्कर लगा लेने से अगर 360 डिग्री बनी है तो दिन तो 365 होते हैं। तो यह ये थ्योरी एप्लीकेबल कैसे होगी? तो फिर हमारे समय के अंदर 60 का कैलकुलेशन क्यों चलता है? यानी कि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। और ज्योतिष में 60 घटी क्यों होती है? यहां 60 का फॉर्मूला क्यों लागू होता है या 100 का क्यों नहीं होता है? इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट बनेगा? आपको पढ़ाया जाता है एक दिन में 24 घंटे होते हैं और वहीं पर वैज्ञानिक कहते हैं एक दिन का मान 23 घंटे और 56 मिनट होता है। एक तरफ हम पढ़ते हैं कि सूर्य 1 डिग्री आगे मूव कर जाता है एक दिन के अंदर, इस तरह से 360 दिन के अंदर वो 360 डिग्री मूव करता है। जबकि अगर 360 दिन में 360 डिग्री मूव करेगा तो साल हमारा 360 दिन का होना चाहिए। जबकि वास्तविकता यह है कि सूर्य 1 डिग्री नहीं बल्कि 0.9652 समथिंग इतना वो घूमता है, यानी इतना आगे चलता है वो। तो ये सिद्धांत वो सिद्धांत है जिन्हें विज्ञान भी पूरी तरह से शुद्धता के साथ यूज नहीं कर सकता। यही कारण है कि हम लीप ईयर भी लाते हैं, क्योंकि हमें कैलकुलेशन को तो ठीक करना ही है। क्योंकि 365.25 है तो जो 0.25 है वो इकट्ठे होंगे तो हमें किसी एक साल के अंदर यानी चौथे साल हमें लीप ईयर लाना पड़ेगा और 28 की जगह 29 की फरवरी होगी। तो वहीं हम हिंदू मान्यता की अगर हम बात करें तो हमारे हर तीसरे साल अधिमास आता है। पिछले साल आपने 2 सावन मनाए थे। तो अगर हमारी कैलकुलेशन इतनी सटीक है तो फिर बीच बीच में हम ये लीप ईयर या अधिमास ला करके इनको बैलेंस क्यों करते हैं? क्योंकि दर्शकों, सटीक कैलकुलेशन अगर समझ में आ गई तो हम इस धरती के उस विज्ञान को समझ लेंगे जिस विज्ञान को समझ लेने के पश्चात और कुछ चीज समझना शेष ही नहीं रह जाता है। इसलिए दर्शकों, इस समय पर जो कुछ हो रहा है वो न विज्ञान के समझ में आएगा और ना ही आध्यात्मवादी सोच वाले लोगों के समझ में आएगा, क्योंकि इस समय प्रकृति इतना बड़ा परिवर्तन इस धरती पर कर रही है जिसको समझने के लिए आपको प्रकृति की ही शरण में जाना पड़ेगा। यानी कि आपको प्रकृति की शरणागति होना पड़ेगा, तब प्रकृति ही अपने रहस्य आपको बताना आरंभ करेगी। इसीलिए आने वाले समय के अंदर मेरी बात को ध्यान से समझिए दर्शकों, बहुत बड़ी भविष्यवाणी आज मैं इस वीडियो के अंदर कर रहा हूं। आने वाले समय के अंदर इस धरती पर ऐसा ज्ञान और विज्ञान उदय होगा जो पुरानी सारी मान्यताओं को खंडित कर देगा, चाहे फिर वो विज्ञान के आधार पर हो या आध्यात्म के आधार पर हो। इसीलिए आने वाले समय के अंदर जो एक नया विज्ञान दुनिया के अंदर आने वाला है, नया आध्यात्म दुनिया के अंदर आने वाला है, नया ज्ञान दुनिया के अंदर आने वाला है,
ये वो ज्ञान है, वो विज्ञान है, वो आध्यात्म का रहस्य है जो इस धरती का सत्य है, जिसे भगवान श्री कृष्ण या उससे पहले के समय में बहुत लोग जानते थे, लेकिन कलयुग के अंदर इसे जानने वाले मैं समझता हूं कि शायद मुट्ठी भर लोग भी नहीं होंगे, या यूं कह लीजिए कि इनकी संख्या डबल डिजिट में नहीं हो सकती। इसीलिए अब वो विज्ञान सार्वजनिक तौर पर दुनिया के सामने आएगा, क्योंकि धर्म युग के अंदर अगर हम प्रवेश करेंगे तो कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता जो सत्य को ना जानता हो, क्योंकि धर्म युग की पहली कंडीशन ये है कि आप धर्म को वास्तविकता से जानने वाले होंगे और अधर्म का यहां पर कोई रोल होगा ही नहीं। इसीलिए जो भी परिस्थितियां बन रही हैं ये बहुत अलग तरह की हैं, और ये जो अलग तरह की परिस्थिति बन रही है इनका सही आकलन होना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूं दर्शकों आज की वीडियो में मैंने केवल और केवल आपको एक इंडिकेशन दिया है। इंडिकेशन इसलिए दिया है ताकि इस पर कॉपी पेस्ट करने वाले लोग अपनी अपनी थ्योरी पहले लगा लें, फिर उसके बाद मैं सत्य दुनिया के सामने रखूंगा ताकि आप सही और गलत की पहचान कर पाए। वरना होगा ये कि लोग इन बातों को लेकर के फिर दुनिया को डराने का या अलग तरह का व्यापार करना शुरू कर देते हैं, जो ठीक नहीं है। इसीलिए मैं अपने वीडियोस के अंदर जो बात बहुत अलग होती है और जो 100% आप लोग के पास वैसी ही आनी चाहिए जैसी है, उन बातों को मैं पहले संकेत रूप में कहता हूं, और फिर समय आने पर जब दुनिया उस पर अपनी थ्योरी लगा चुकी होती है, तब उसके बाद मैं आपके सामने सही बात लेकर आता हूं, ताकि कोई भी फिर कॉपी पेस्ट करने की स्थिति में ना रहे और प्योर चीज आप तक अवश्य पहुंचे। यही मेरा प्रयास होता है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।